एक काम वाली राजा के यहाँ काम करती थी। तब राजा काम वाली भी अलग होती है, तो खुद राजा महाराजा की तरह सब वैभव होता है। एक लड़का था उसका, एक दिन वो अपनी माँ के साथ महल तक गया, वहां राजकुमारी को देखा। राजकुमारी को अब वो कहे तो कुछ नहीं पाया, वापस लौट आया और उदास होकर लेट गया कि मैं काम वाली का लड़का और राजकुमारी कहाँ, खाना न पीना, एक अंदर आग लग गई। कई दिन हो गए। माँ ने पूछा, बेटा तू सच्ची बताना क्या तुझे हो गया है, अगर तुझे परेशानी हो तो महाराज से कह के राजवैद्य दिखवाऊं। तो उनका रोग मुझे कुछ नहीं माँ, शायद आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो उनका माँ हूँ, एक बार जान की ताकत लगाऊंगी, आप बताओ ना। बोले राजकुमारी को देखकर मैं आसक्त हो गया हूँ, अब मैं राजकुमारी के बिना जी नहीं। बोले बेटा राजकुमारी शब्द बोलेंगे तो हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। राजकुमारी हम काम वाली हैं, पर हम प्रयास करेंगे, तुम राजकुमारी सुधीर काम वाली थी। राजकुमारी से मिले कि जय जय हमारी प्राण रक्षा हो, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। तो बहुत सुलझी हुई थी राजकुमारी जी। उनसे कहा, हमारा पुत्र एक दिन आया था, आपको देखकर आसक्त हो गया, आप उसे मिल नहीं सकती और मैं मिला नहीं सकती, और वो प्राण त्याग देगा, मेरा अकेला पुत्र है। क्या कोई उपाय निकल सकता है जिससे उसकी प्राण रक्षा हो? बहुत नम्रता से विवेक से प्रार्थना की, नहीं तो हुक्म की देखो ऐसा है। राजकुमारी ने कहा, 3 दिन बाद राजकुमार को मेरे इसी कमरे में ले आना। जय जय चलिए। उसने खूब सोच वाली दवाई खाई, 3 दिन बराबर सोच और सोने के घड़े में बंद करवा दी सोच। अब गई तो आंखें चिपट गई, गाल। 3 दिन में सोच, मान लो 10-20 सोच रोज हो तो 3-4 सोच में खड़े होना मुश्किल हो जाता है। अब वो पड़ी थी राजकुमारी, उसको बुलाया लड़के को। पूरा कमरा दुर्गंध युक्त था। कहाँ राजकुमारी? बोले वो बिस्तर में पड़ी। राजकुमारी देखा, बोले वो सुंदरता कहाँ? बोले सोने के घड़े में। गड़ा कहा, बोले यही चमक रहा था, जो गाल चमक रहे थे ना, वो यही चमक रहा था। उसकी आसक्ति खत्म हुई, लिखा हमें नहीं चाहिए राजकुमारी। उसने विवेक से कहा, फिर औषधियों के द्वारा अपने को पुष्ट कर